नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह। आप देख रहे हैं आर बिहार मीडिया नेटवर्क। हम लोग मौजूद है इसमें बलुआ पंचायत में। उतनी प्रखंड के अंतर्गत आने वाला यह पंचायत विकास से कोसों दूर है, ऐसा यहाँ के प्रत्याशी लोगों का और ग्रामीणों का कहना है। इस मुद्दे को लेकर हम आए हुए हैं यहाँ जो जनता की अदालत में है, चुनाव लड़ रहे हैं, भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि यहाँ के मुद्दा क्या है और इनका जनता के बीच में जाने का पर्पज़ क्या है। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको और आपके पूरी टीम को। सबसे पहले और मेरा सीधा सवाल रहता है कि यहाँ की जनता, बलुआ पंचायत की जनता आपको वोट क्यों देगी? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से बलुआ पंचायत के सभी जनता को, गार्जियन को और अपने युवा साथियों को मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। मेरा कल ही नामांकन हुआ और यहाँ के लोगों को काफ़ी समर्थन रहा और इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और आने वाले समय में मतलब जो भी चुनाव हो रहा है उसमें हमारा भरपूर सहयोग करेंगे, इसके लिए आशा और उम्मीद रखता हूँ। चलिए, एक सवाल आपसे रहेगा कि यहाँ पे तो और भी प्रत्याशी होंगे, अकेले तो आप चुनावी मैदान में है नहीं। यहाँ पे 5-6 प्रत्याशी हैं हमारे टीम के सर्वे के हिसाब से, उसमें आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि हमारे यहाँ बहुत से सारे प्रत्याशी हैं, लेकिन उन सबों से हट कर के मैं कुछ अलग इस पंचायत के लिए और यहाँ के लोगों के लिए करना चाहता हूँ। अभी जो पिछले दशक में आप देखेंगे तो विकास बहुत कम हुआ है, जो एक मुखिया को करना चाहिए वो बहुत कम किया है लोग। तो उसकी अपेक्षा मैं उससे ज़्यादा करने के लिए और उससे नया करने के लिए मतलब व्याकुल हूँ या फिर कहिए तो तत्पर हूँ। तो सबसे पहले मेरा मुद्दा यही होगा कि जो भी पिछले दशक में 10 सालों में कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उस चीज़ को करना, नए तरीके से करना, हर चीज़ को समय मतलब धरातल पर उतारना, चाहे भारत सरकार का योजना हो या फिर बिहार सरकार का योजना हो, वो लोगों तक, जन जन तक पहुंचाना। और वैसे लोग जो मतलब हर एक सुविधा से वंचित हैं, उनको मतलब एकदम पास में जा करके उनको उनका हक दिलवाना, उनका लाभ दिलवाना और यहाँ की जल निकासी का समस्या खत्म करवाना। तो ये सारी मुद्दाओं के साथ हमने मतलब आगे आया है। चलिए, जल निकासी से हमको याद आ रहा है, बिहार सरकार का एक 7 निश्चय योजना है जिसमें हर गली में नली देना है जल निकासी के लिए। आपके पंचायत में 7 निश्चय योजना के तहत आने वाला जल नल है, जल जीवन हरियाली है, गली नली है, स्वच्छता है और भी अनेकों हैं। वो आपके पंचायत में ज़मीनी स्तर पर क्या हकीकत है उसकी? देखिए, ये सब तो आप लोग से छुपा नहीं है। बलुआ पंचायत का जो जल नल का व्यवस्था है, मेरे हिसाब से ये प्योर फेल्योर है। मैं जहाँ तक देखता हूँ मेरे घर के बगल में भी पानी आता है या फिर अगल बगल सारी जगहों पे मैं जाता हूँ तो सारी सुविधाएं उपलब्ध है। तो मैं पूछता हूँ कि क्या मतलब इसमें पानी आता है, तो कोई कहता है कि हाँ पानी तो आता है, तो कहीं टोटी नहीं लगा है, तो कहीं पाइप ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है, तो थोड़ा उसका देखभाल भी बहुत मतलब कमजोर स्तर पर मतलब है। तो ये समझिए कि ये सब फेल्योर है, मतलब देख रेख उसका रख रखाव सही नहीं है और कहीं तो फाइनली पानी भी नहीं है। तो इस चीज़ में तो भाई फेल्योर है। इस फेल्योर की जिम्मेदार आप यहाँ के प्रतिनिधि को मानते हैं या यहाँ के पदाधिकारियों को मानते हैं या दोनों की मिलीभगत है? देखिए, यह सबसे पहले जनप्रतिनिधि का काम है कि आए, उसको देखे क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, इसको किससे करवाना है, उससे मतलब बोल के इसको करवाए, उस चीज़ को ख़त्म करवाए। अगर वो ये चीज़ नहीं करवा पा रही है तो समझिए कि दोनों को मिलीभगत है। वरना अधिकारी भी हमारे गांव में आते हैं, हमारे किसी भी काम से आए तो मेरे गांव में तो प्रवेश करते हैं ना, मेरे पंचायत में प्रवेश करते हैं, तो ये उनको भी देखना चाहिए। और वो जब देख करके इग्नोर कर रहे हैं तो समझिए कि मिलीभगत है दोनों को। हम आपके पंचायत में जब घूम रहे थे और हमारी टीम घूम रही थी, उस समय एक बहुत बड़ा आरोप लग रहा था कि इंदिरा आवास के नाम पर बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी चलता है। इस बात से आप वाकिफ़ हैं? जी बिल्कुल, मैं इसका समर्थन करता हूं कि मेरे यहाँ बलुआ पंचायत में सबसे ज़्यादा रिश्वतखोरी का व्यवस्था है। इसलिए कि मैं जिससे भी मिला हूँ वो सब मैं इतना दिया, मैं उतना दिया, और मात्र कुछ चिन्हित लोगों को ही यहाँ पे आवास मिला है, बाकी किसी को आवास नहीं मिला है। जो इसका एकदम नीडी है, जिसको एकदम ज़रूरी है, उसको अभी नहीं मिला, और उससे जो थोड़ा सा ठीक ठाक है उसको भी मिल गया। तो इस चीज़ में तो भाई फेल्योर है यहाँ के प्रतिनिधि। एक जो वृद्धा पेंशन मिलता है, यहाँ पे बहुत लोगों का हम सूची में देख रहे थे जो 60 साल के नहीं है, उनका मिल रहा है। कैसे मिल रहा है या मिलीभगत हो सकती है, और जो 60 साल से ऊपर है वो बहुत लोग वंचित हैं। जी, मात्र कुछ चिन्हित लोगों को ही वृद्धा पेंशन का व्यवस्था में रखा गया है। यहाँ पे हम भी घूमते हैं तो पूछते हैं चाची कि मतलब क्या आपको वृद्धा पेंशन मिलता है, तो मतलब 10-12 घर के पास तो 2-4 घर ऐसे मिल ही जाते हैं जिनको अभी नहीं मिलता है। क्योंकि इस सब चीज़ों को जोड़ने के लिए यहाँ के प्रतिनिधि बिल्कुल जिम्मेदार हैं और उन्हीं को जोड़ना चाहिए जो अभी तक ये काम नहीं कर पाए हैं।
चलिए, आप जनता के बीच में जब जा रहे हैं अपने लिए मतदान के लिए, अपने मतदान को अपने पक्ष में करवाने के लिए मांग भी करते होंगे, जनता का रिस्पांस आपके लिए कैसा मिल रहा है? जनता का रिस्पांस हमारे लिए बहुत बेहतर है और यहाँ के विगत जो मुखिया रह चुके हैं उनसे बिल्कुल नाराज़ है एकदम, मतलब किसी प्रकार का उनसे कोई संतुष्टि नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने मुझे पूरा समर्थन देने के लिए बोला, पूरा समर्थन कर रहे हैं लोग और इसी आशा उम्मीद से मैं इस पंचायत के लिए आगे आ रहा हूँ, लड़ रहा हूँ और आगे भी लड़ता रहूँगा, चूँकि हमारे लिए पंचायत के लिए एकदम मतलब हमको एकदम उतर गए हैं और यहाँ के लिए हर स्तर से नई नई योजनाएं, नए नए विकास को एकदम पैटर्न पर लाना, इस धरातल पर उतारना और लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना। यहाँ के लिए चाहे नाली हो, चाहे रोड हो, चाहे इस समस्या को एकदम जड़ से मिटा देना, ख़त्म कर देना, यही मेरा मतलब यहाँ पे भी ये है। अगर जो यहाँ के वर्तमान मुखिया को आपको 100 में से नंबर देना हो कि कितना % उनका काम रहा है, तो आप कितना दे सकते हैं? मैं 0 नंबर दूंगा उनको। मतलब पूरा उनकी बिहार सरकार या जो भी योजनाएं हैं जो कि मुखिया के अंदर आती हैं वह सभी फेल नज़र आती हैं। मेरे हिसाब से तो टोटल फेल्योर है। जितना हमारे पंचायत के लिए होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, उससे ज़्यादा होना चाहिए, नहीं हुआ है। हम सबके घर जाते हैं, पूछते हैं कि क्या चाचा मतलब हमेशा हालचाल ठीक ठाक रहता है आपका, आते रहते हैं लोग, मिलते रहते हैं लोग, तो नहीं बाबू ऐसा कुछ नहीं है। जब हमारे यहाँ थोड़ा हम लोग नदी के किनारे हैं तो यहाँ पे हमेशा पानी वगैरह आ जाता है, साल में 2-3 महीना हम लोग को झेलना पड़ता है। तो बाढ़ की स्थिति में ना कोई पूछने जाता है, ना कोई सुखाड़ में पूछने जाता है और इन सबों को मतलब कि ध्यान में रख करके कोई पूछने नहीं जाता। तो मुझे ख्याल आया कि इन सबों से जाके पूछना चाहिए, तो मैं जाता हूँ, पूछता हूँ, लोगों के बीच जाता हूँ। यहाँ पर आप इस चुनाव से पहले बहुत सारे मुखिया रहे होंगे। जी बिल्कुल। उन लोग का कार्यकाल समाप्त हो गया, इस बार नया चुनाव हो रहा है। अब तक यह पंचायत जबकि बहुत विकसित पंचायत में था, लेकिन आदर्श पंचायत क्यों नहीं बन पाया? आदर्श पंचायत में सबसे फेलियर का कारण है यहाँ के प्रतिनिधि। यहाँ के प्रतिनिधि को चाहिए कि जो भी योजनाएं मतलब सरकार के द्वारा मतलब यहाँ प्रदान होती है या फिर भारत सरकार या फिर बिहार सरकार, तो उसको समय समय पर धरातल पर उतारना, लोगों के बीच पहुँचाना और मतलब विकास करना। तो वो चीज़ पीछे रह गया जिसके लिए आदर्श नहीं बन पाया। अगर मैं और मेरी जनता मुझे समर्थन करता है, अगर पूरा अच्छा तरीक़ा से समर्थन करते हैं लोग, अगर मैं इस पंचायत का मुखिया बनता हूं, तो मैं यहाँ की एक भी विकास का जो भी मतलब फंडा, जो भी काम है, सिर्फ उसके लिए तत्पर रहूँगा। यहाँ के प्रतिनिधि मंडल को विस्तार करके हर गांव से लड़कों को जोड़ करके और उस गांव का विकास कराना, इस पंचायत के तहत जो भी आता है मतलब विकास एक पुरुष बन के दिखाना है। चलिए, आपके कार्य करने का जज्बा और ईमानदारी आपके शब्दों से भी पता चल रहा है, लेकिन आप एक युवा भी हैं। तो इस पंचायत में युवाओं के लिए आप स्पेशल पंचायती स्तर पे क्या कर सकते हैं? मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के यहाँ के जो भी गार्जियन तुल्य हमारे जनता हैं उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि ये वो ना सोचे कि मैं लड़का हूँ, वो ये सोचे कि मैं युवा हूँ। और युवा का स्टेमिना आपको पता होगा कि किसी भी काम को करने के लिए एक युवा के पास कितना स्टेमिना होता है। हम लोग का उम्र है, हम लोग का तगादा है, हम लोग का व्यवस्था है, हम लोग को दौड़ने में, कहीं जाने में, बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हमारी जनता हमको लाइक करके हमको आगे बढ़ाती है तो यहाँ के लिए, इस पंचायत के लिए बहुत ही अच्छी तरीक़ा से, नए नए तरीक़ा से विकास करने का वादा करते हैं। चलिए, यहाँ की जनता से आप अपने लिए क्या अपील कीजिएगा? पिता श्री महेश गुप्ता, मैं ग्राम बलुआ का रहने वाला हूँ और इस बलुआ पंचायत के मुखिया प्रत्याशी के रूप में आपके सामने आया हूं और मैं आपसे आशा रखता हूं, विश्वास रखता हूं कि आप मेरा समर्थन करेंगे और मुझे विकास करने का मौका देंगे और मैं विकास पुरुष बन के दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। ये थे संदीप गुप्ता जी, जो कि बलुआ पंचायत से इस बार जनता की अदालत में हैं और यहाँ की जनता इनको समर्थन कर रही है, ऐसा इनका कहना है। और यहाँ यदि यह मुखिया बनते हैं, यहाँ की जनता इन पर विश्वास जताती है, तो इनका क्या क्या है प्रोग्राम आगे का इस पंचायत के लिए, यह इन्होंने बखूबी बताया। आप लोग यहाँ पे मुखिया प्रत्याशी के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, युवा हैं, युवा के लिए भरपूर मेहनत भी कर रहे हैं और उनका उम्मीद है कि जनता इस बार उनके साथ है। आप लोग इनके साथ क्यों हैं? सबसे पहले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप मीडिया बंधुओं को भी मैं दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने गांव का वो जो विकास है और एक प्रतिनिधि का क्या रोल होता है पंचायत में, उस चीज़ को आप लोग अपने चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से जनता के समक्ष रखते हैं। और मैं प्रिंस कुमार तिवारी, हमारी कोई राजनैतिक पृष्ठभूमि नहीं है और मैं एक सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूं
और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संदीप गुप्ता को समर्थन और मुखिया बनाने का एक निर्णय इसलिए है क्योंकि एक युवा है और एक युवा ही परिवर्तन का जरिया है, चाहे वो राष्ट्र की बात करे या राज्य की बात करे। क्योंकि सारे लोगों का एक कहना है कि युवा है, उम्र कम है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि उम्र प्रतिभा की मोहताज नहीं होती है। और संदीप गुप्ता, मैं अभी बता दूं, फिलहाल विगत कुछ दिनों में उनका कुछ ऐसा सराहनीय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने समाज में ऐसा काम किया है, लोगों के बीच उनका व्यवहार और उनका जो कार्य होता है, निस्वार्थ की भावना होती है, वो सारे लोगों को अच्छा लगता है। और एक युवा को इतना समय देना, एक पंचायत के जनता को निस्वार्थ भाव से मदद करना, यह एक निश्चित रूप से प्रतिनिधि का पहला परिचय यही होता है। दूसरा चीज़ है कि मैं आशा ही नहीं पूरा भरोसे के साथ कहता हूं कि संदीप गुप्ता एक ऐसा मात्र प्रत्याशी हैं जो मुखिया बनने के बाद, मैं विगत दशक में मैंने देखा है कि 5 साल में हमारे पंचायत की स्थिति क्या रही है। कई मुद्दों पर फेल्योर, जैसे कि आवास योजना में जो योग्य हैं, जिनको चाहिए उनको नहीं मिला है। जो अयोग्य हैं, जिनके पास सारी व्यवस्थाएं सही है, आर्थिक स्थिति भी सही है, उनको आवास योजना के तहत उनको उसका लाभ मिला है। बिहार सरकार के द्वारा जितना भी योजना आया है, मैंने देखा है कि वर्तमान मुखिया के द्वारा केवल चिन्हित लोगों को उस योजना का लाभ मिला है। जैसे कि वृद्धा पेंशन है। मैं बता दूं, इस बलुआ पंचायत यह आज तक आदर्श इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि विगत दशक में यहाँ के प्रतिनिधि अपनी क्षमता, अपनी कैपेबिलिटी को सही इस्तेमाल नहीं किए हैं। अगर उन लोगों ने अपनी क्षमता, अपनी रोल और अपने उत्तरदायित्व को समझा होता तो यह बलुआ पंचायत एक आदर्श पंचायत के रूप में यह अपने आप को साबित करता। लेकिन यहाँ वृद्धा पेंशन की बात किया जाए तो मैं आपको बता दूं कि नामात्र का इस योजना का लाभ वृद्धों को मिला है, हमारे अभिभावकों को मिला है। तीसरा है जल नल योजना। जल नल योजना जो है वो नामात्र हमारे पंचायत में उसका विकास हुआ है। कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे एक नहीं होता है कि इस योजना का नाम और पेपर में चढ़ गया है, बाकी विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका देखभाल, इसको वो सुदृढ़ता है कि नहीं है उसमें, इसको देखने वाला कोई नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।